मयूरी, ओ मयूरी, बेटा उठ जाना, सुबह हो गई है। क्या हुआ मम्मी, आप इतना क्यों चिल्ला रही हो? सोने दो ना, और उस नौकरानी से बोलो ना, उससे कहो मुझे सोने दो प्लीज। बेटे मैंने तो उस नौकरानी को सारा काम दे दिया है, वो सारा काम कर रही है, मैं तो आपको उठाने आई हूँ। वो ना अपने पिताजी के सामने अच्छी बन रही है। आपके पिताजी पूछे थे मयूरी कहाँ है, मैंने बोल दिया रूम साफ कर रही है। आप उठ जाओ, जब आपके पिताजी चले जाएंगे फिर सो जाना। पिताजी, पिताजी चाय पी लीजिए। कावेरी सुमन की सौतेली माँ थी। पिंकू कोवे ने कावेरी से दूसरी शादी की थी। सुमन की माँ का देहांत सुमन के पैदा होने पर हो गया था। अरे बेटा, तुमने नाश्ता कर लिया और तुम्हारी बहन मयूरी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ पिताजी, दीदी ने तो नाश्ता बहुत पहले कर लिया था, मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे बनाने में समय लगा ना। अच्छा मयूरी बेटे, तुम भी नाश्ता कर लो, थक गई होंगी। मयूरी बहुत तेज थी, वो अपने बॉयफ्रेंड से सारा दिन बात करती थी। वो सारा दिन फोन पर लगी रहती थी और सुमन घर का सारा काम करती थी। अनीता, तुझ महारानी से सिर्फ पोछा ही लग रहा है, सारा काम कौन करेगा? बस फेरी के टुकड़े ही तोड़ती है, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। कावेरी सुमन को हर समय उल्टा सीधा बोलती रहती है। कावेरी सुमन से बहुत जलती है। जल्दी से काम करके मेरी मयूरी बच्ची के लिए अच्छा सा खाना बना, वो कॉलेज जाएगी। मयूरी बेटे, आप यहाँ पर क्या कर रही हो और ये किससे बात कर रही हो? आप हमसे पीछे क्या छिपा रही हो? दिखाइए, क्या है आपके पीछे? कुछ नहीं। दिखाती हैं आप, या हम आपके पिताजी से बात करें? ये आप किससे मोबाइल पर बात कर रही थी? कोई प्रेमी प्रेमिका तो चक्कर नहीं है? बता दो, मैं कुछ कहूँगी नहीं। मयूरी कावेरी को अपने प्रेमी के बारे में सब बता देती है। अब मैं बेटा आपसे जैसा बोल रही हूँ आप वैसे ही करना। अब सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। समझ गई बेटी आप? वाह मम्मी, क्या आइडिया लगाया आपने, आपका दिमाग तो बड़ा शैतान वाला है। क्या कहा आपने? कुछ नहीं मेरी प्यारी मम्मा, बहुत प्यारी, आई लव यू। क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो इतना? कुछ नहीं जी, बस बच्चों के बारे में ही सोच रही हूँ। क्यों, क्या हुआ बच्चियों को? बस डरती हूँ कहीं मुझसे इन बच्चों की परवरिश में कोई गलती ना हो जाए। सबसे ज्यादा सुमन की मुझे बहुत चिंता रहती है। अगर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो मेरे ऊपर ही इल्जाम आएगा। सौतेली माँ हूँ ना मैं, इसलिए जमाना मुझे ही बोलेगा उल्टा। तुम इतना ज्यादा ना सोचा कर, तुम बहुत अच्छी माँ हो। तो फिर सारी जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर ही है ना इन बच्चों की, मुझे ही इन्हें रोकने टोकने का हक है ना। हाँ, तुम साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहती हो? मुझे सुमन के लक्षण ठीक नहीं लग रहे। क्या कह रही हो तुम? देखो जी, मैंने आपसे कभी सुमन की कोई शिकायत नहीं की, पर मेरे ऊपर परवरिश की बात है ना, मुझे कई दिनों से सुमन के लक्षण अच्छे नहीं लग रहे। मैं उससे किसी से बात करती हुई रोज देख रही हूँ, पता नहीं घंटों घंटों रूम में रहती है और बात जाने किससे करती है। कावेरी, तुम जानती भी हो क्या बोल रही हो? कावेरी सुमन की तरफ से पिंटू कोवे के कान भरती है। सुमन अपने रूम में पढ़ रही थी। क्या हुआ मयूरी, तुम क्यों रो रही हो?
दीदी क्या बताऊं, मुझे कई दिनों से फोन पर पता नहीं कौन परेशान कर रहा है। तो तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? किसको बताती दीदी, मम्मी पापा को बोलती तो वो मुझे ही बोलते और उल्टे मेरी स्टडी भी छूट जाती। तुम मयूरी बहन, तुम मुझे बताती। दीदी देखो फिर से कॉल आ रही है। दीदी आप इससे बात करो, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। अगर मम्मी पापा को पता चल गया तो वो मुझे पता नहीं क्या बोलेंगे। ये दीदी मुझे कॉलेज में बहुत परेशान करते, मैं आपसे ही बोल रही, आप ही बात करो दीदी, कुछ करो। मयूरी सुमन को अपनी बातों के जाल में उलझा कर चली जाती है। सुमन मयूरी के बॉयफ्रेंड से बात करने लगती है और मयूरी ने पहले ही अपने बॉयफ्रेंड को सब कुछ समझा दिया था। मम्मी डैडी चाय ले लीजिए गर्मा गर्म। अरे उठ गई मेरी मयूरी बिटिया और चाय भी बना के ले आई है मेरी बेटी। देखो जी, मैं नहीं कहती थी हमारी मयूरी बिटिया बहुत समझदार है। तुम ठीक ही बोलती हो कावेरी, हमारी तो दोनों ही बेटियां बहुत समझदार हैं। बेटा मयूरी, तुम्हारी बहन सुमन कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। वो दीदी ना डैडी रूम में है, पता नहीं कुछ काम कर रही थी। हाँ शायद किसी से फोन पर बात कर रही है दीदी। क्या कह रही हो बेटा, ये फोन पर बात? हाँ मम्मी, दीदी किसी से फोन पर बात कर रही हैं। किससे बात कर रही है सुमन फोन पर? पता नहीं डैडी, मुझे नहीं पता वो किससे बात करती हैं और उन्होंने मुझे इस बारे में बताया नहीं। कावेरी के मयूरी के जाल में सुमन फंस जाती है। इधर मयूरी का बॉयफ्रेंड सुमन को अपनी बातों में उलझाए रखता है और पिंटू कोवा सुमन को किसी से बात करते हुए देख लेता है। सुमन! पिताजी! नालायक लड़की, मेरी नाक के नीचे ये गुल खिला रही है तू। नहीं पिताजी, वो मैं नहीं। चुप बिल्कुल। बेटा सुमन, मुझसे क्या गलती हो गई मेरी परवरिश में जो तुमने ये दिन दिखाए हम सबको? माँ, मेरा विश्वास कीजिए। दीदी, एक तो आपने गलती की है और अब आप माफी मांग रही हो। ये तो आपको गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। पर आपको तो किसी की इज्जत की परवाह ही नहीं है, न मम्मी की और न ही डैडी की। पिंटू कोवा कुछ दिन के लिए बाहर चला जाता है। वाह मम्मा, क्या खेल खेला है आपने। बेटा जी, खेल तो अब शुरू हुआ है। क्या मम्मा, मैं समझी नहीं। आप कुछ ना समझिए, बस आप इतना समझ लीजिए मैं आपके लिए कर रही हूँ जो कर रही हूँ। सारी प्रॉपर्टी अब आपकी होगी, बस आपकी। रात का समय हो रहा था, सुमन अपने कमरे में सो रही थी। तभी कावेरी सुमन के कमरे में आती है। तभी सुमन की आँख खुल जाती है। माँ, क्या हुआ? आप इतनी रात को मेरे पास? सब ठीक तो है माँ? कावेरी सुमन से बोलती है। बेटे, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी, पता है, पर उसको नर्स से मिलकर मैंने ही मरवाया था। सुमन के कमरे में मयूरी भी आ जाती है। और अब तुम्हारी बारी। आज तू भी अपनी माँ के पास जा, तू मेरी आंखों में बहुत चुभती थी। कावेरी और मयूरी सुमन को मार देती हैं। मम्मी, इसकी बॉडी को आप इसके अंदर रखोगी? हाँ बेटा जी, ताकि किसी को पता ना चले कि आज मम्मा हम दोनों के बीच का कांटा हट गया। कावेरी और
सुमन की बॉडी को एक कुएं में फेंक देती है। कुछ दिन बाद पिंटू कौवा भी वापस आ जाता है। अरे आप आ गए? हाँ कावेरी, तुम बताओ सब ठीक है ना? हाँ, बस सब ठीक है। क्या हुआ कावेरी, ऐसे क्यों बोल रही हो? और ये सुमन नजर नहीं आ रही? तुम रो क्यों रही हो? वो सुमन उसी लड़के से जिससे बात कर रही थी उसके साथ भाग गई हमारी बेइज्जती कर कर। कावेरी सुमन की तरफ से पिंटू कौवे के दिल में नफरत भर देती है। एक दिन पिंटू कौवा ऑफिस से जल्दी आ जाता है। तभी उसको रूम में से किसी बोलने की आवाज आती है। उसको वो आवाजें मयूरी के रूम में से आ रही थी। हाँ, सारी प्रॉपर्टी अब तुम्हारी होगी। हमारे बीच का कांटा तो अब निकल गया है। मम्मी का तुम्हें बहुत बड़ा थैंक्स बोलती हूँ। तुम्हें उस सुमन की बॉडी से क्या मतलब है? हमने मम्मी ने ठिकाने लगा दिया है, तुम फिक्र ना करो। पता है मम्मी ने उसकी बॉडी को ऐसी जगह फेंका कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। वैसे तुमने भी अच्छी एक्टिंग की थी इसको फंसाने में। मयूरी अपने बॉयफ्रेंड से बातें करती रहती है और पिंटू कौवा उसकी सारी बातें सुन लेता है। तभी पिंटू कौवा बहुत तेज दरवाजा खोलकर मयूरी के रूम में आ जाता है। मयूरी, मैंने तेरी सब बकवास सुन ली है। अब सच सच बता, मेरी बेटी सुमन के साथ क्या किया? मयूरी घबरा जाती है और डर की वजह से सब बता देती है। पिंटू कौवा ये सुनकर गुस्से में मयूरी को जान से मार देता है। मयूरी की आवाज सुन के कावेरी भी आ जाती है। पिंटू कौवा कावेरी को भी मार देता है। पिंटू कौवा कावेरी को भी ऐसी ही मौत देता है जैसे कावेरी ने सुमन को दी थी। एक नफरत की वजह से पूरा घर तबाह हो जाता है।